पेची, जंगल का खौफ, एक सच्ची कहानी। घने जंगल की कालिमा, पेड़ों की सरसराहट, टहनियों की चटकने की आवाज। अचानक दूर से किसी की चीख सुनाई देती है। चीख तेज होती जाती है और फिर अचानक बंद हो जाती है। जंगल में सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ हवा की सांसें चलती रहती है। मोहन, रानी, विक्रम और सोनिया चारों कॉलेज के दोस्त थे। उन्हें घूमने का बहुत शौक था। इस बार उन्होंने फैसला किया कि जंगल में जाकर कैंपिंग करेंगे, जंगल की खूबसूरती और रोमांच का लुत्फ उठाएंगे। वे जंगल में काफी दूर चले गए। शाम ढलने लगी थी। अचानक उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मकान नजर आया। मकान की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा खुला हुआ था, मानो कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। सोनिया थोड़ी डरी हुई थी। यहाँ रुकना ठीक नहीं लगता। विक्रम ने हंसते हुए कहा, ये तो सिर्फ एक पुराना मकान है, डरने वाली कौन सी बात है। मोहन और रानी भी विक्रम से सहमत थे। वे मकान के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल जमी हुई थी, मकड़ी के जाले हर तरफ फैले हुए थे। एक कोने में एक अलमारी रखी हुई थी। रानी को उस अलमारी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। करीब जाकर देखा तो वह एक खूबसूरत सी गुड़िया थी। गुड़िया काले रंग की थी, उसकी आंखें काले मोतियों जैसी चमक रही थीं। यह तो बहुत प्यारी गुड़िया है, रानी ने कहा और उसे उठा लिया। उस पल से उनकी जिंदगी बदल गई। उस रात जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगीं। पेड़ों की टहनियां किसी अनदेखे हाथ से हिलती हुई नजर आईं। उनकी कैंप की चीजें इधर उधर बिखरी हुई मिलीं। सुबह उठकर उन्होंने देखा कि सोनिया गायब है। वे चारों उसे ढूंढने निकले। जंगल में घंटों ढूंढने के बाद भी उन्हें सोनिया का कोई पता नहीं चला। रात को फिर से वही अजीब सी आवाजें, इस बार और भी ज्यादा खौफनाक। अचानक से हादसे और चीखें। सुबह देखा तो विक्रम भी गायब था। मोहन और रानी दहशत में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने फैसला किया कि जंगल से भाग निकले, लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। जैसे ही वे जंगल से निकलने की कोशिश करते, उन्हें रास्ता नहीं मिलता। वे उसी जगह चक्कर लगा रहे थे। अचानक रानी को याद आया वह गुड़िया। उसने गुड़िया को जमीन पर पटक दिया और उस पर चिल्लाने लगी, तुम कौन हो? तुमने सोनिया और विक्रम को क्यों गायब कर दिया? गुड़िया की आंखें लाल हो गईं। उसका मुंह टेढ़ा हो गया और एक भयानक आवाज में बोली, अब तुम्हारी बारी है। मोहन और रानी चीखते हुए पीछे हटे। अचानक मोहन फिसलकर जमीन पर गिर गया। गुड़िया तेजी से उसकी तरफ लुढ़की और उसके ऊपर चढ़ गई। मोहन की चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और फिर बंद हो गईं। रानी अकेली रह गई थी। वह इधर उधर भागने लगी, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। गुड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खौफनाक चमक निकल रही थी। रानी ने हार नहीं मानी। उसने चारों तरफ देखा और उसे एक पत्थर दिखाई दिया। वह उस पत्थर को उठाकर गुड़िया पर फेंकने के लिए तैयार हुई। तभी जंगल में तेज रोशनी फैल गई। पुलिस की गाड़ियां और लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं। पता चला कि मोहन के माता पिता ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके बेटे और उसके दोस्त जंगल में गए हैं और वापस नहीं लौटे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। रानी को बचा लिया गया, लेकिन वह बुरी तरह से घायल थी और सदमे में थी। कुछ समय बाद जब रानी ठीक हो गई, तो पुलिस उससे पूछताछ करने आई। उन्होंने उससे पूछा कि जंगल में क्या हुआ था। रानी ने सारी कहानी बताई, पुराना मकान, काली गुड़िया और उसके दोस्तों का गायब होना। लेकिन पुलिस को जंगल में कोई पुराना मकान नहीं मिला, ना ही उन्हें कोई काली गुड़िया मिली। क्या रानी ने सदमे में कहानी बना ली थी, या जंगल में सचमुच कोई काला जादू था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। रानी कभी जंगल के बारे में बात नहीं करती, और जंगल में कभी कभी रात के सन्नाटे में किसी को एक काली गुड़िया की खौफनाक हंसी सुनाई देने का दावा करता है।